कानकोट में रॉकेट फटने से 9 अफराद जाँ बहक, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। पुलिस का कहना है बच्चे खिलौना समझकर रॉकेट घर ले आए थे, जिसके फटने से तबाही हुई। एसएसपी के मुताबिक रॉकेट गुज़श्ता रोज सावंत और सुंदरानी कबीले में झगड़े के दौरान चला था, जो फट न सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड जाय बुकुआ का जायजा लेकर रिपोर्ट देगा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कहा रॉकेट गांव कैसे पहुंचा, रिपोर्ट दी जाए। कोयटा में बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। पुलिस ने मशरकी बाईपास पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 35 किलो धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। निगरान वजीर दाखिला कहते हैं पुलिस को कार में असले की खेप मुंतकली की इतला मिली थी। पंजाब पुलिस ने बेनाई मुतासिर करने वाले गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम आसिम खालिद को फैसलाबाद से पकड़ा गया। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बिलाल और नवीद नामी 2 मुल्जिमान को भी धर लिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है मरकजी मुल्जिम पकड़ा जा चुका है। कुछ बाअसर लोग भी मुलव्वस हैं, लेकिन किसी से रियायत नहीं होगी। ड्रैप ने अमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कहा कॉमसेटन आई ड्रॉप्स वाई F003 नबी कासिम इंडस्ट्रीज कराची की तैयार करता है, जो बिनाई के लिए इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत का आशोबे चश्म की वबा के बायस पंजाब में स्कूल कल बंद रखने का ऐलान। सोमवार से असातिज़ा को तलबा की आंखें चेक करने के बाद स्कूल में दाखिल होने की इजाजत देने की हिदायत। आशोबे चश्म में मुब्तला बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। पुराने पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बिला इजाजत इशात का केस अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। निगरान वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जाती हैसियत में तलब, तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शुजात अली ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा कि आप यहां सैर करने आए हैं, ये हम सब का केस है, इसमें इतनी लापरवाही क्यों? निगरान वजीर आजम के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत पंजाब भी संजीदा नजर नहीं आती। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान से पूछा अब तक की पेशरफ रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की? 2026 या 27 की तारीख दे दूं ताकि आपको काफी वक्त मिल जाए। लगता है आप लोगों का इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद का इरादा नहीं। आप अमल दरामद करें या ना करें, अदालत अमल करवाएगी। अदालत इस मामले पर एक लाइन खींच देगी। जिम्मेदारान पेश होकर बताएं कि फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं। इस्लाम और दीगर तमाम मज़ाहिब इंसानी एहतराम और तकरीम का दर्ज देते हैं। किसी भी मजहब में नफरत अंगेज रवैयों, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। जड़ावाला और इस किस्म के दीगर वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी है मुलव्विस अफराद को फौरी सजा होती नजर आए। खुसूसी अदालतें कायम की जाएं जो दिन रात समाअत करके इन जराइम पर उकसाने वाले अशखास को करार वाकई सजा दें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इजाफा बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया जाएगा। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का तफसीली जायजा लेकर फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट से सेनेट का इजलास बुलाने का फिर मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सेनेट को रिक्विजिशन मुस्तरद करने के मामले पर खत लिखा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला बेहिस नहीं बन सकता। उम्मीद है आप रिक्विजिशन मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करेंगे और अवाम के मुफाद में सेनेट का इजलास बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी को ख्याल नहीं आया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमेबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट अमले की तफसीलात फराहम करने से मुतालिक शहरी की दरखास्त पर समाअत। अदालत उस्मा ने केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक तरीका तो ये है कि तमाम मालूमात वेबसाइट पर डाल दी जाएं। अगर कोई मुलाजिम या अफसर अपनी मालूमात शेयर ना करना चाहे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में 2 ख्वाजा सरा भी मुलाजिम हैं, वो खुद को जाहिर ना करना चाहे तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल बोले, सिर्फ इतनी मालूमात दी जा सकती हैं कि 2 ख्वाजा सरा भी मुलाजिम हैं। किसी अफसर की तफसीलात जाती नौयत की मालूमात है, फराहम नहीं की जा सकती। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 290 रुपए में फरोख्त। कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। वर्ल्ड कप के लिए आज रात 8 बजे भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। कौमी टीम 29 सितंबर को पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और दूसरा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम शायकीन की दुआओं के तलबगार। ट्वीट किया, यकीन है आप अपना ताबुन और मोहब्बत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के आलमी तस्दीक के बाद पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम मुज़हक़ाखेज़ है। भारत की इंसानियत सोच पॉलिसियों, हमसायों के खिलाफ जाली नेटवर्क का इस्तेमाल आलमी अमन के लिए बदतरीन खतरा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अमेरिका में भी सिखों की जान को खतरा। FBI ने अमेरिका में मुकीम 3 सिख रहनुमाओं को जान के खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिकी रुकन कांग्रेस इलान उमर कहती हैं, अमेरिका को कैनेडियन तहकीकात की हर सूरत हिमायत करना होगी। कनाडा का कहना है, सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुक्काम के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों और महलों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में दरूद सलाम की सदाएं। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यमन में आशिकाने रसूल की तैयारियां। इमारतें, गलियां और बाजार सजा दिए गए। फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स में एथलीट्स को हिजाब पहनने से रोक दिया। फ्रांसीसी वजीर खेल के मुताबिक किसी भी एथलीट को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड्स की पाबंदी के खिलाफ है। कौमी कप्तान बाबर आजम को बैटर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन जाने का चैलेंज दरपेश। ICC की नई रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। नौजवान भारतीय ओपनर शुभमन गिल दूसरे नंबर पर पहुंच गए। दोनों में सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क रह गया। इमाम उल हक की 5वीं और फखर जमान की 10वीं पोजीशन। बॉलर्स में शहनशाह अफरीदी 2 दर्जा तरक्की पाकर 8वें नंबर पर पहुंच गए। 16 साल बाद युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूट गया। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों पर 50 बना ली। कोशाल माला ने 34 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड से महरूम कर दिया। एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ मैच में नेपाल ने रिकॉर्ड 314 रन बनाए और 273 रन से रिकॉर्ड फतह हासिल की। दिलकश नजारे, मौसम के हर रंग, बुलंदोबाला पहाड़ और बहते झरने। खूबसूरती ही नहीं, बेहतरीन मेहमान नवाजी भी पाकिस्तान की पहचान। आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे गूगल। दुनिया का मारूफ तरीन इंटरनेट सर्च इंजन गूगल 25 साल का हो गया। सालगिरह के मौके पर नया डूडल भी जारी कर दिया।
दरिया दिली हो तो ऐसी, सऊदी वली अहद ने बच्चे की गाड़ी की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्हे बच्चे ने सऊदी वली अहद से गाड़ी का कहा। दूसरे ही दिन गाड़ी बच्चे के घर पहुंच गई। बच्चा गाड़ी देखकर खुशी से निहाल।